सुनील एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था। ऑफिस में बॉस की डिमांड्स, सहकर्मियों की प्रतिस्पर्धा और कभी खत्म न होने वाला काम उसका मन और शरीर दोनों थका देता था। प्रोजेक्ट्स में अच्छे परिणाम न आने पर वह खुद को नाकाम महसूस करता। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन करते हुए सुनील की गलती की वजह से बॉस ने उसे डांटा। उस दिन सुनील का दिल टूट सा गया। वह खुद को असहाय और अकेला महसूस करने लगा। घर वापस आने पर परिवार के बीच भी उसे सही आराम नहीं मिला, क्योंकि घर के माहौल में भी तनाव छाया रहता। टेंशन से भरे सुनील ने तय किया कि वह अपने दादाजी के घर जाकर थोड़ा समय बिताकर मन की शांति पाएगा। दादाजी उम्रदराज, परम साधु और जीवन के सरल सत्य को समझने वाले व्यक्ति थे। वे सुनील को हमेशा कहते रहते थे, बेटा, जिंदगी में हर खुशी बड़ी नहीं होती, छोटे छोटे पलों को जीना सीखो। सुनील जब दादाजी के घर पहुंचा तो दादाजी उसे हंसते हुए मिले। उन्होंने सुनील को एक पुरानी घड़ी दी और कहा, ये घड़ी तुम्हें याद दिलाएगी कि समय की कदर करो, पर जल्दबाजी मत करो। साथ में ये किताब भी लेकर चलो। किताब में लिखा था, हर दिन एक छोटी खुशी खोजो। सुनील ने सोचा कि शायद यही उसका जवाब होगा। उसने उस दिन से अपनी जिंदगी में बदलाव लाने तय किया। वह रोज छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की कोशिश करने लगा। पहला कदम था कि वह सुबह उठते ही अपना मोबाइल नहीं देखेगा। इसके बजाय खिड़की से बाहर बाहर की ताजगी को महसूस करेगा। उसने महसूस किया कि सुबह की हल्की ठंडी हवा, पक्षियों का गीत, धूप की पहली किरणें भी एक छोटे से सुख का हिस्सा हैं। दूसरा पहलू था अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करना। सुनील ने अपने करीबी दोस्तों से दैनिक बातें शुरू की। पहले तो सब व्यस्त रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी खुलने लगे। किसी ने ऑफिस की परेशानी बताई तो किसी ने अपने घरेलू झमेलों की। इस प्रक्रिया में सुनील को एहसास हुआ कि अकेला वह नहीं है जो संघर्ष कर रहा है, बल्कि हर कोई जीवन की धूप छाँव में गुजर रहा है। मुस्कुराहटें बढ़ीं, छोटी छोटी बातों को लेकर हंसी मजाक हुआ। सुनील खुद भी महसूस करता कि उसका मन हल्का हो रहा है। घर वापस जाते वक्त सुनील परिवार के साथ बेहतर संवाद करने लगा। सबसे पहले उसने अपनी माँ से अपनी बात कही, अपनी फीलिंग्स, ऑफिस का तनाव और उम्मीदें। माँ ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो भी हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। सुनील ने अपने पिता से भी बातचीत बढ़ाई। उसने पाया कि उसके पिता भी अपनी परेशानियां छुपा कर रखते थे। एक बार दोनों के बीच दिल से दिल की बात हुई। उनके रिश्तों में नई ऊर्जा आई। एक दिन सुनील पार्क में टहलते हुए बच्चों को खेलते देखा। उसने एक बच्चे को गिरते देखा और तुरंत उठाया। बच्चे की मुस्कान ने उसे अंदर से खुशी दी। इसी खुशी को महसूस करते हुए सुनील ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। घर के बुजुर्गों की मदद करना, पड़ोसियों से मिलना, जानकारों को धन्यवाद कहना। वह जान गया कि खुशी पाने के लिए बड़ी दौलत, बड़ी नौकरी या बड़ी सफलता जरूरी नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम जो दिल से हों वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक दिन दादाजी के साथ बैठकर सुनील ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, दादाजी, मैं समझ गया हूँ कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, मेरे अपने अंदर है। इसका रास्ता अपने आप को समझने, स्वीकारने और हर रोज की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने में है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो जीवन की सच्चाई है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से आधे हो जाते हैं। यही छोटी छोटी खुशियाँ जीवन को पूरा बनाती हैं। सुनील ने एक नई जिंदगी पाई थी। वह अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां फैलाने लगा था। वह आराम से काम करता, परिवार के साथ समय बिताता और रोज एक नई खुशी तलाश करता। उसने महसूस किया कि जिंदगी की दौड़ में कभी कभी रुकना, सांस लेना और दिल की सुनना जरूरी होता है। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही असली सफलता है।